नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल सोनू लर्निंग हब पे स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान से जुड़ी टॉप 20 क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्यारे साथियों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है साथियों आपका, प्रथम जिनेवा कन्वेंस कब हुआ था, यानी जिनेवा समझौता जो पहला था वो कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए 1854 को हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी 1871 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों, लुई फिलिप्स किस देश का शासक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी फ्रांस का शासक था। लुई फिलिप्स जो साथियों फ्रांस का शासक था। चलते हैं साथियों अगला प्रश्न की ओर। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए यूनान को कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन था। इसका राइट उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया के अधीन था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। राष्ट्रों के गुट में शामिल कौन सा देश नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी जर्मनी जो था वह नहीं था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। 1871 में जो साथियों विलियम प्रथम जो था वह कहाँ के सम्राट बना था। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों कि जर्मनी का सम्राट बना था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न साथियों, सार्डिनिया का राजा कौन था। सार्डिनिया का राजा कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए विक्टर इमैनुअल ने जो था इसका सही उत्तर हो जाएगा। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। इटली के एकीकरण में साथियों मेज़िनी भी थे, काबूल भी थी और गैरिबाल्डी भी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न को चलते हैं साथियों, लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी। लुई 16वें जो था साथियों उसको फांसी कब दी गई थी। तो उस साथियों उसकी फांसी 1793 को दी गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। विनिया सम्मेलन की मेजबानी किसने की। जो विनिया सम्मेलन था, विनिया समझौता, उसकी मेजबानी किसने की थी साथियों। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए मेटरनिक जो थे वही किए थे। अगला प्रश्न को चलते हैं साथियों, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। मतलब कि कौन सा सम्मेलन हुआ था समझौता जिसमें जर्मनी की जो क्षतिपूर्ति राशि था वह कम कर दिया गया था, घटा दिया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी लौसने सम्मेलन या समझौता। अगला प्रश्न पर चलते हैं साथियों, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था। अमेरिका में जो साथियों वह न्यू डील जो था वह किसने लागू किया था। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किए थे। अगला प्रश्न साथियों, हीगल किस देश का दार्शनिक था। हीगल साथियों जो थे वह किस देश का दार्शनिक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी जर्मनी के थे। अगला प्रश्न पर चलते हैं साथियों, विनिया कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। विनिया कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी राजतंत्रों का पुनः स्थापित करना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों, सिकंदर जो था वह कहाँ का निवासी था। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी यूनान के था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। फ्रांसीसी क्रांति जो था साथियों कब हुई थी। तो फ्रांस में जो क्रांति हुआ था वह 1789 को हुआ था। अगला प्रश्न को चलते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय जो था साथियों वह कहाँ स्थित था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में स्थित था। अगला प्रश्न पर चलते हैं साथियों, कोसुत का संबंध किस देश से है। कोसुत का संबंध किस देश से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हंगरी से है। अगला प्रश्न साथियों, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों साथियों यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना विनिया कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना विनिया कांग्रेस द्वारा की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी बुर्बो वंश के द्वारा की गई थी।
मेजनी का संबंध किस संगठन से था? जो मेजनी थे वह किस मेजनी जो इटली के एकीकरण में भाग लिए थे उनका संबंध किससे था, यानी किस संगठन से था, किस ऑर्गेनाइजेशन से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी से था। अगला प्रश्न साथियों, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? मतलब इटली और जर्मनी को एकीकरण करने के विरुद्ध में कौन सा देश था? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न पर चलते हैं साथियों, काउंट काबोर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबोर को साथियों जो था वह किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी जो था साथियों वह पेशा उसका क्या पेशा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, नाविक था। जर्मन रानी राज का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो प्यारे साथियों इसी प्रश्न के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा।